नमस्कार दोस्तों, लाइव ट्रेड में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडलस्टिक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनी है। अगर आप सेकंड कैंडलस्टिक देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक, मतलब यहां पर क्या एक्टिव होंगे? सेलर्स एक्टिव होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी कैंडलस्टिक बन जाती है तो सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड में काम करना स्टार्ट कर देती है। किसी का भी कॉन्फिडेंस सेलिंग साइड में नहीं आएगा, हर कोई बाय करने की कोशिश करेगा। फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनी, फिर से उसको ब्रेकआउट किया। उसके साथ में जो 55,800 का लेवल है उसको भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। अगर फिर आप कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझना, यहां पर ये डोजी कैंडलस्टिक बनी है और अगली फिर से मार्केट में हैमर कैंडलस्टिक बनी है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। हर कोई बायर से एक्टिव होगा। उनका एसएल कहां पर होगा? किसी का एसएल यहां पर होगा, किसी का डाउन साइड में होगा। इस कैंडल में आए, उनका भी एसएल है। तो यहां पर अगर होल्ड करता थोड़ी देर तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा बायर्स को एक्टिव करवाएगा। लेकिन यहां से अगर डाउन साइड में आता तो फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये बाहर से एग्जिट करेंगे तो अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहां पर हमने बैंक निफ्टी के 55,600 का जो कॉल ऑप्शन है, मात्र एक लॉट को हमने सेल किया है। अभी 400-500 रुपए के आसपास हमने लॉस में चल रहे हैं। यहाँ के आसपास मैंने सेल किया है जैसे ये डोजी कैंडल स्टिक बनी। एसएल है, बिल्कुल छोटा सा एसएल है, अगर इसके हाई को ब्रेक कर देता है। नहीं तो जैसे मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम आता है, कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपए के आसपास हमारा एक लॉट के अंदर प्रॉफिट होगा। अगर ज्यादा होगा तो आराम से हम होल्ड करेंगे, बट आराम से मोमेंटम को सस्टेन कर रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद अच्छी खासी कैंडलस्टिक क्लोज करने के बाद इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है। अगर सेलिंग आती है तो फास्ट सेलिंग देखने को मिलेगी, नहीं तो यहां पर हम छोटा सा एसएल देने के लिए रेडी है। अभी लगभग देखोगे हम छोटे मोटे 250-300 रुपए के आसपास प्रॉफिट चलना स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे एसएल के पास में गया, एसएल हिट नहीं हुआ और वहीं से मार्केट को मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। अभी तुरंत ही हमारे को वापस 1,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। कम से कम अगर हम टारगेट की बात करें तो लो प्राइस तक हमारा टारगेट है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर फास्ट मोमेंटम आता है उतना ही ज्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पर छोटे से मोमेंटम आया, वहीं पर एक लॉट के अंदर 500 से 600 रुपए प्रॉफिट चलना स्टार्ट हुआ। अब इसके पीछे की मैं आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ। आज हमने क्या बात किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, हर कोई बाइंग साइड का देखेगा, क्योंकि प्रीवियस दिन भी बाइंग साइड का मोमेंटम आया। अगर बाइंग साइड आता है तो वहां से कंटिन्यू अपसाइड में निकल जाना चाहिए, सबसे बेस्ट वो होगा, या हायर लेवल पे सस्टेन करना चाहिए। अब अगर आप कैंडलस्टिक को देखोगे, जितना ज्यादा कैंडलस्टिक को रीड करने की कोशिश करोगे आपका ट्रेड सही होगा। कैसे? जैसे मार्केट ओपन हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद उसी के हायर लेवल पे मार्केट में सस्टेन कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से एक्टिव होंगे। दूसरी कंडीशन, 55,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, इसी के ऊपर मार्केट ने कैंडलस्टिक क्लोज की है। हर कोई बाय करने की कोशिश करेगा। एक लेवल कारण वो हो गया, दूसरा स्ट्रॉन्ग बुलिश कारण का हो गया, तीसरा जब प्रीवियस दिन मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया उस कारण से हर कोई बाय करने की कोशिश करेगा। जैसे मान ने यहां पर सेल किया, क्या ज्यादातर यहां पर सेल करेंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी। हर कोई यहां पर बाय करने की कोशिश करेगा, या जैसे डिप आएगा वहां पर बाय करने की कोशिश करेगा, तब कंटिन्यू अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे अगर आपको मैं सबसे बड़ा रीजन बताऊं, अभी अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो फर्स्ट कैंडलस्टिक के हाई के पास में ही कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। अच्छी बात है, जितनी देर सस्टेन करे, अगर फिर सेलिंग आएगी वो और बेस्ट है, नहीं तो फिर यहाँ पर एसएल हिट होता है, वो सबसे बेस्ट है। दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने अपने सेटअप को फॉलो किया। लेकिन आप देखोगे इस बेस पर यहाँ पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। कम से कम 1:3 के आसपास मिलेगा, और लॉस होगा तो 40 से 50 पॉइंट या 60 पॉइंट के आसपास लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मोमेंटम मिलेगा तो कम से कम 250 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। और अगर सेलिंग आती भी है ना तो फास्ट सेलिंग आएगी, क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा है, कंटिन्यू हाई को ब्रेक कर हुए अपसाइड में जा रहा है। तो ज्यादातर उसके कारण बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि ये भी कंटिन्यू अपसाइड में जा सकता है। और यहाँ पर जैसे सेलिंग आएगी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। जहां पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई है वहां से कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है। हर डिप के अंदर वापस बाहर से एक्टिव होंगे, उनका एसएल खाते हुए कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम मिलना चाहिए। अब ये जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। कैसे? मैं आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में बताता हूँ, बट थोड़ी देर होल्ड करते हैं। हम 500-600 रुपए के आसपास ही प्रॉफिट में चल रहे हैं, हो सकता है कि आराम से कंटिन्यू डाउन साइड में आए।
अभी ये जो स्विंग ब्रेक करेगा तब मैं इसको एक जाके एग्जिट करूंगा। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो या फिर क्या करे मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करे, दोनों कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। मार्केट अपसाइड में गया, डाउन साइड आ रहा है, तो हर कोई वापस पुल बैक में क्या एक्टिव होंगे कि 50% का रिजेक्शन कर दिया, बाहर से एक्टिव होंगे। या तो एसएल कर देगा चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2000 रुपये का एसएल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी, तो यहाँ पर कोई बात नहीं। लेकिन इस स्विंग को ब्रेक नहीं करना चाहिए, वहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड में आता है तो सबसे बेस्ट होगा। अभी मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को समझा देता हूँ। देखो इस लेवल को मल्टी टाइम यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया। आज जैसे ही ओपन हुआ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक से ब्रेकआउट किया, तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइंग साइड में एक्टिव होंगे। कंटिन्यू मोमेंटम आके क्लोज किया है, फिर अपना ओपन हुआ, कंटिन्यू वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। तो इस रेंज ब्रेकआउट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, बाहर से एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपर साइड में स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट आराम से गैप अप ओपनिंग हुआ, आराम से ब्रेकआउट कर रहा है, उसी के ऊपर सस्टेंड कर रहा है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका रिटेस्ट करेंगे, वहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है थोड़ी देर और होल्ड कर जाए। लेकिन अगर आती है यहाँ पर सेलिंग तो बहुत ही फास्ट यहाँ पर डाउन साइड सेलिंग देखने को मिलेगी। अच्छे खासे डाउन साइड मोमेंटम को हमें कैप्चर करना है। अभी फिलहाल 700-800 रुपये के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर अभी हम कैंडल स्टिक को देखते हैं तो जहां पर हमने एंट्री की है वहीं से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा है ये एक सपोर्ट लेवल है। फिर यहाँ पर बाहर से एक्टिव होंगे कि ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता है, तो आपने क्या सीखा है कि वापस हमें बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है। आराम से, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसको ब्रेक करता है तभी मैं एग्जिट करूंगा, वहां से कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम जाता है तभी। नहीं तो 1000-1200 हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। आराम से मार्केट क्या करेगा, 55,500 का लेवल को भी टच कर सकता है। तो वहां पर हमें 2500-3000 रुपये या 4000 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट चलेगा। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू देखोगे, जैसे मैंने क्या बोला, हो सकता है थोड़ी देर होल्ड करे, लेकिन जैसे सेलिंग आएगी तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। मात्र हमने एक लोट में यहाँ पर 2500 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। या तो यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग आएगी। अभी हमारा टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट है 55,500 के लेवल के आसपास, कि यहाँ तक मार्केट आता है और 3-4 हज़ार रुपये का अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो वहां पर मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि हमने बिल्कुल ही टॉप पर सेल किया है और उसी जगह से मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है। जैसे अभी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। देखो हमेशा आपको एसएल हंटिंग पर फोकस करना पड़ेगा, एसएल हंटिंग को समझना पड़ेगा। जब मॉर्निंग में मैं 8:30 बजे डेली जब लाइव आता हूं तब आपको एनालिसिस करके क्या बताया था कि या तो कंटिन्यू अपसाइड में जाता है और वो सस्टेंड कर जाता है, तभी मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। ऊपर बायर्स और सेलर्स, अगर हम बात करें बायर्स के स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल है, बट ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ऐसे कंटिन्यू अपसाइड में नहीं जाएगा जब तक कि सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप फिलहाल अभी देखोगे तो हम 3,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहे हैं मात्र सिंगल लॉट के अंदर। क्या शानदार सेलिंग देखने को मिली है। 4,000 का हमारा प्रॉफिट हिट हो गया। यहाँ पर देखूंगा मैं, जैसे 4 से 4,000 मेरा प्रॉफिट था, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये के आसपास मैं एग्जिट कर दूंगा। देख रहे हो कितनी शानदार कैंडल स्टिक बनी। मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि अगर सेलिंग आती है तो फास्ट सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बार्स एक्टिव होंगे उन बार्स को निकालने की कोशिश करेगा और वहां पर कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास हमारा टारगेट होगा। इसके बीच में मैं एग्जिट कर दूंगा। फिलहाल आप देखोगे तो 4,000 रुपये के आसपास हमारा टारगेट चल रहा है, लगभग 4,4200 के आसपास। अब इसने क्या किया है, अपने इस लो को भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट हिट हो गया। आप देखोगे तो लगभग हमें सिंगल लॉट के अंदर, हमेशा आप बोलते हो कि सर मेरे पास, अभी देखो कितनी शानदार कैंडल स्टिक बनी है। अभी भी 2 मिनट बचा, लगभग 4700-4800 रुपये के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। देखते हैं, होल्ड करते हैं। या तो मार्केट जैसे ही इसको मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ के आसपास कहीं ना कहीं मैं एग्जिट कर दूंगा। जैसे मेरा 5,000 रुपये का टारगेट हिट हो जाएगा मैं वहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। फिर हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी है तो मार्केट फिर कभी रिवर्सल भी हो सकता है। यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पर चलो, मेरा अभी प्रॉफिट कितना हो गया, 5,600 के आसपास प्रॉफिट हो गया। देख रहे हो कितनी शानदार कैंडल स्टिक देखने को मिली। तो जैसे हमने यहाँ पर लगभग आप देख रहे हो अपने सपोर्ट लेवल के पास पहुंचा, जैसे हमने एग्जिट किया वहां से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि अभी हर कोई यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेगा। इसलिए सही जगह पे एंट्री करना, सही जगह पर एग्जिट करना सबसे ज्यादा जरूरी। अगर यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना,
मात्र 80 पॉइंट का हमारा एसएल था, टारगेट है 350 पॉइंट का। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ 1:4.5, अप्रोक्स आप देखोगे तो 1:5 के आसपास हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। जहां पर 1 रुपए का लॉस था वहां पर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस ट्रेड के अंदर मेरा लगभग 1200 से 1300 रुपए के आसपास एसएल हिट होता अगर मार्केट यहां पर ब्रेक करता, अप्रोक्स 1500 रुपए मान लो। लेकिन वहीं पर अगर हमारा टारगेट हिट हुआ है लगभग 5,500 रुपए के आसपास हिट हुआ है। अगर आपको मैं ऑर्डर बुक दिखाऊं तो ये हमारी 30 क्वांटिटी है। 650 का जब प्रीमियम चल रहा था तब मैंने वहां पर क्या किया, इसको सेल किया है जो कॉल ऑप्शन है। और जब एग्जिट कब किया, जब 663 का चल रहा था, मात्र एक लॉट है। यहां फिर से मैं रेफरेंस कर देता हूं, यहां पर पोर्टफोलियो में चलते हैं, ये हमारी पोजीशन है। हमेशा आप एसएल हंटिंग को फॉलो करो। ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, अपसाइड जाएगा नहीं, या तो पहले स्टॉप लॉस क्रिएट करवाएगा या जो नीचे 12 के स्टॉप है उनका एसएल खाने के लिए मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो यहां पर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है जहां पर हमें लगभग 5,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक किया। सेम ट्रेड जो हमारा लाइव मार्केट का ग्रुप है आपके साथ में भी शेयर किया था। यहां पर मैं चलता हूं, जब मार्केट में डोजी कैंडल स्टिक बनाई थी तब मैंने एरो का निशान बना के बताया था कि यहां से मार्केट का क्लियर कट डायरेक्शन डाउन साइड में है, तो ओनली फॉर आपकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड में होना चाहिए। यहां पर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और यहां पर आपको बताया था कि रिस्क भी बहुत ही कम है, इमोजी की कमी है, ये तो चलो ठीक है आपका प्यार है, लेकिन यहां पर अच्छा खासा यहां पर से सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप भी ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।